नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे अच्छे खाने का लुत्फ़ भी ले रहे होंगे। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड और पोहे का एकदम नया क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता, जिसे कि आप झटपट से बनाकर एंजॉय कर सकते हैं और वो भी एकदम कम मेहनत में। बहुत ही कम मेहनत में ये नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए इस टेस्टी रेसिपी को तैयार करते हैं। तो नाश्ता एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बने, इसके लिए हम क्या करेंगे कि आधा कटोरी पोहे को एक मिक्सी जार में डालकर इसका एकदम फाइन पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे और इसे एक साइड में रख लेंगे कटोरी में निकाल करके। इसके डालने से क्या होगा कि नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। अब हम क्या करेंगे कि पुदीने की ताज़ी पत्तियाँ लेंगे और पत्तियों को बिल्कुल ही बारीक काट के इसे भी तैयार कर लेंगे, क्योंकि अधिकतर नाश्ते में हम धनिया के पत्तों को डालते हैं, लेकिन इस नाश्ते में हम सिर्फ पुदीने की पत्तियां काट करके डालेंगे। इससे इस नाश्ते का टेस्ट बहुत ही गजब का आता है। तो अब सबसे पहले एक बाउल के अंदर में हम एक प्याज को लंबे टुकड़ों में काट कर उसके लच्छे को इस तरीके से अलग करके ले लेंगे। अब प्याज के बाद अब इसके अंदर एक गाजर को ग्रेट करके लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 कटोरी फ्रोजन मटर को क्रश करके इसके अंदर डाल लेंगे और फिर एक मीडियम साइज के आलू को, कच्चे आलू को ग्रेट करके इसे भी ले लेंगे और सारी चीज़ों को पहले खूब बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो इस नाश्ते के अंदर सब्जी आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हो, और जो ना अच्छी लगती हो तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो हमने डाला हुआ है वही आप भी डालें। तो सब्जियों को मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच बेसन और फिर डालेंगे पिसे हुए पोहे का पाउडर। तो पोहे का पाउडर हम 1 से 1.5 चम्मच बचा भी लेंगे। आप चाहें तो पोहे के पाउडर की जगह पर 2 चम्मच सूजी या फिर चावल का आटा भी ले सकते हैं। और अब डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्ची अदरक को कूट कर अपने टेस्ट के हिसाब से। आप अगर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर थोड़ी सी डाल देंगे रेड चिली फ्लेक्स और अब इसके अंदर जाएगा आधा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर। और अब डालेंगे थोड़ी सी हींग जरूर डालिए, इससे नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। फिर 1 चम्मच साबुत जीरा ऐड करेंगे। अब इसके अंदर जाएगा आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे कि नाश्ते का कलर भी बहुत सुंदर आएगा। और साथ में डाल देंगे आधा चम्मच चाट मसाला। नाश्ते का टेस्ट बहुत अच्छा है, इसके लिए हमने इसके अंदर आधा छोटा चम्मच मैगी मसाला यूज किया हुआ है और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल के इसे हम बगैर पानी के ही पहले खूब बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि सारी सब्जियां पानी छोड़ती हैं। तो इसलिए हमने इसे बगैर पानी के ही अभी मिक्स करना है, क्योंकि पानी छोड़ देंगे तो ये बहुत जल्दी से गीला हो जाएगा। हमें इसका गीला घोल नहीं चाहिए। तो मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर जो भी सब्जी डाली हुई है वो दिखनी चाहिए। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम खटाई के लिए थोड़ा सा अमचूर पाउडर और साथ में आधा नींबू का रस भी दोनों ही मिक्स करके डालेंगे। इससे इस नाश्ते का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसे हम टेस्ट करके थोड़ा सा देख लेंगे कि नमक तीता जो भी कम हो तो उसे ऐड कर लेंगे। और इसके बाद हम डाल लेंगे पुदीने की कटी हुई पत्तियाँ। अगर आपके पास पुदीने की पत्तियाँ न हो तो आप इसकी जगह पे हरी धनिया काट के डाल लें। और इसमें अभी तक हमने घोल में पानी जरा भी नहीं डाला हुआ है। तो घोल को तैयार करने के बाद अब हम ब्रेड तैयार करेंगे। तो हमने कुल 4 ब्रेड ही ली हुई है। ये कुछ ही ब्रेड में बहुत सारा नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। तो हमने एक गोल वाला मोल्ड लिया हुआ है। आप चाहें तो इसे छोटी कटोरी से भी इस तरीके से काट सकते हैं। तो एक ब्रेड में 3 से 4 पीस अच्छे से निकल आएगी। तो इस नाश्ते को आप अपने पसंद के हिसाब से गोल चौकोर कैसा भी बना सकते हैं, लेकिन ये देखने में गोल गोल अच्छा लगेगा, इसलिए हमने इसको गोल शेप दिया हुआ है। और ब्रेड को तैयार करने के बाद जो इसकी साइड निकली हुई है इससे हम ब्रेड क्रम्ब बना के तैयार कर लेंगे। अब हम अपने घोल को तैयार करेंगे। तो इस समय हम घोल के अंदर थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार पानी मिला के जितना गाढ़ा घोल चाहिए उस हिसाब से पानी डालेंगे। इसे हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। तो इसका घोल हमें थोड़ा गाढ़ा ही रखना है, जिससे कि रेसिपी एकदम क्रिस्पी बने। इसलिए हम 2 से 3 बार 1-1, 2-2 चम्मच करके पानी मिक्स करेंगे, जिससे कि घोल पतला न होने पाए। अगर पतला हो जाएगा तो रेसिपी क्रिस्पी नहीं बनेगी और उसके अंदर सब्जियां दिखाई नहीं देंगी। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि बढ़िया से सारी सब्जियां दिख रही है। अब इस समय लास्ट में हम आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी मिक्स करेंगे। इससे
नाश्ते का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम थोड़ा थोड़ा सा घोल को हाथ में उठा लेंगे और फिर जो ब्रेड की पीस को कट किया हुआ था उसके ऊपर घोल को लपेट लेंगे अच्छे से। ब्रेड के चारों ओर ऊपर नीचे कोटिंग कर लेनी है हमने। तो ब्रेड के चारों ओर ऊपर नीचे हर तरफ से हम घोल की अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। फिर इसे हाथ से बढ़िया से दबा देंगे जिससे कि ब्रेड के ऊपर कोटिंग अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से कोट हो गया है। इसी तरह से हमें एक एक ब्रेड के टुकड़े को लेना है और अच्छी तरह से घोल को कोटिंग कर लेंगे। तो मैं एक और भी दूसरी भी करके दिखा रही हूँ। तो इसी तरीके से हम सारी ही ब्रेड को तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये कोट हो जाती है। तो अब इसे फ्राई करने के लिए हम अपनी आंच पे चढ़ाएंगे घी या तेल, जिसमें भी आप इसे फ्राई करना चाहें। तो हमने देसी घी लिया हुआ। तो जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम एक एक करके नाश्ते की पीस को डाल लेंगे और इसे फ्राई करेंगे बढ़िया से। यदि आप इस नाश्ते को तल के न बनाना चाहें तो इसे आप सैलो फ्राई भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे तवे पे भी सेक सकते हैं, तब भी ये नाश्ता उतना ही टेस्टी बनेगा और क्रिस्पी भी बनेगा। तो जब इसकी एक साइड थोड़ी सी फ्राई हो जाए तो इसकी साइड को हम बदल देंगे और इसे अलट पलट करके हम क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करेंगे। तो इसको फ्राई करते समय हम आँच को कम ज़्यादा करते रहेंगे, एकदम तेज़ आँच पे ही नहीं इसको फ्राई करेंगे। तो देखा आपने कितना क्रिस्पी सा नाश्ता बनके तैयार हुआ है, एकदम करारा सा क्रिस्पी सा। तो इसे अब हम घी से बाहर निकालेंगे। तो इसका एक्स्ट्रा घी निकालते हुए इसे हम किसी जालीदार बर्तन में रखेंगे जिससे कि नीचे से भी इसमें हवा लगे, नहीं तो ये मुलायम सा पड़ जाएगा। और एक बैच तैयार करने के बाद इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए नाश्ते को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, जब कभी भी आपको ये रेसिपी बनानी हो तो पहले पूरा ही वीडियो देखकर तभी आप इस रेसिपी को ट्राई करें। जब आप पूरा वीडियो देख करके इसे बनाएंगे तभी आपकी भी रेसिपी एकदम परफेक्ट सी बनेगी, नहीं तो आधा अधूरा वीडियो देखकर आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो रेसिपी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए पहले वीडियो को पूरा देखें फिर रेसिपी ट्राई करें। तो अब इस मज़ेदार से क्रिस्पी नाश्ते की हम प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो ये नाश्ता देखने में जितना क्रिस्पी सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उतना ही खाने में ये टेस्टी भी है। मैं इसे आपको बिल्कुल ही पास से दिखा रही हूँ कि कितना क्रिस्पी नाश्ता बनके तैयार हुआ है। इस नाश्ते को आप किसी भी मन मुताबिक सॉस के साथ, हरी चटनी, टोमेटो केचप किसी के साथ खा सकते हैं और चाहें तो आप बगैर चटनी के भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार ब्रेड की इस नाश्ते को ज़रूर ही ट्राई कीजिए, आप लोगों को भी खूब अच्छा लगेगा। ये नया नाश्ता बहुत सारे टाइम 2-4 ब्रेड बच जाती है, तो 2-4 ब्रेड से ही काफ़ी सारा नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। थैंक यू।